Now chapter number 2, practice set number 2.2. Choose the correct alternatives. In the adjoining figure, if line M parallel to line L and line P is transversal, then find x. यानी हमें क्वेश्चन में कुछ अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें एक आंसर चूज करके बताना है। अब वो बोल रहा है कि लाइन, क्वेश्चन में क्या हमें बताया जा रहा है कि लाइन M जो है वो N की क्या है, पैरेलल लाइन है। ये तो हमें दिख रही है कि वो पैरेलल लाइन है, और लाइन P जो है वो उसका ट्रांसवर्सल है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, जो किसी भी दो लाइन को या किसी भी एक लाइन को डिवाइड करती है, कट करती है। तो लाइन P जो है वो M और N को कट कर रही है, तो हमें ये ट्रांसवर्सल बताया है और ये दोनों लाइन को पैरेलल बताया है। अब यहाँ पर हमें एक आंसर दिखाई दे रहा है 3x और यहाँ पर x। हमें वैल्यू पता करनी है x की। तो कैसे पता करेंगे, पहले हम देखेंगे कि जी 3x और ये x है, ये दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर कौन से एंगल बन रहे हैं। 3x और x, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटीरियर एंगल है, अंदर की तरफ बन रहे हैं। इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उन दोनों को अगर हम आपस में प्लस करें तो उनका जो सम होता है वो होता है 180। यानी उन लोगों को हम प्लस करेंगे तो वो 180 होते हैं। यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं इंटीरियर एंगल की, जैसे आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स formed by two parallel lines and their transversal is of a supplementary angle। यानी दो इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका जो सम होता है उनको प्लस करने से वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होते हैं इसका मतलब वो 180 के होते हैं। उन दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करें किसी दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल पर, अगर कोई इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो वो दो एंगल को प्लस करने से हमें उसका आंसर कितना मिलता है, 180 मिलता है। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स अभी हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बुक में से सॉल्व नहीं करना है, बट मैं आप लोगों को इसे सॉल्व करके बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि इसका आंसर कैसे आया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये x है और ये 3x है और ये दोनों इंटीरियर एंगल है, अंदर की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है कि लाइन M जो है वो लाइन L की पैरेलल है और लाइन P इज़ द ट्रांसवर्सल। अब ये दोनों इंटीरियर एंगल, अभी इन लोगों के कोई नाम नहीं है तो हम डायरेक्ट इन्हें प्लस कर देंगे। यानी एक इंटीरियर एंगल 3x है और एक की वैल्यू x है, तो 3x और x को हम प्लस कर देंगे और इन दोनों का सम कितना होता है, 180। और हमें ब्रैकेट में ये मेंशन करना होता है, ये रीज़न हमें मेंशन करना होता है कि ये इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करने से क्या आंसर आ रहा है, इन दोनों को प्लस करने से आंसर आ रहा है 4x। तो 4x इज इक्वल टू 180। अब 4 जो है वो x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो जब इज इक्वल की इस तरफ आएगा तो 180 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन सभी को आती है। तो अब हम 4 से 180 को डिवाइड करेंगे। सो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 लेंगे तो यहाँ पर 2 जाएगा, तो ये 2 0 20 बन जाएगा। ठीक है, तो 20 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 5 ज़ा 4 5 ज़ा 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया है, 45। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 45। यहाँ पर हमें x की वैल्यू ही पता करनी थी, जो हमें मिली है 45। तो हमारा जो सी अल्टरनेटिव है, जो सी आंसर है वो करेक्ट है, तो उस पर हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, यानी लाइन ए जो है वो लाइन बी के पैरेलल होगी, वो है ही पैरेलल, एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर ट्रांसवर्सल क्या है, एल। अभी यहाँ पर फिगर थोड़ी सी चेंज है। देन फाइंड एक्स, अगेन यहाँ पर हमें एक्स ही फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बुक में सॉल्व नहीं करना है, बट मैंने आपको सॉल्व करके बताया है ताकि आपको पता चले कि 45 आंसर कहाँ से आया है और कैसे आया है। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमें 4 अल्टरनेटिव्स दिए हैं, जिनमें से हमें एक राइट आंसर को चूज करना है। पहले हम फिगर में देखेंगे कि ये 4x है और यहाँ पर हमें 2x दिखाई दिया है। तो 4x का इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, बट यहाँ तो कोई एंगल नहीं है। तो हम ये देखेंगे, ये जो 2x है इसका ऑपोजिट एंगल क्या है, ये है इसके सामने वाला। तो अगर ये 2x है तो ये भी 2x ही होगा। यहाँ पे अभी हम ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी भी क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे आप, ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऑपोजिट एंगल ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड अल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। जैसे यहाँ पर दिया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, उसी तरह
जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी सॉरी ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट एंगल। तो अगर ये 2x है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, 2x। अब अभी हमारे दो इंटीरियर एंगल मिल गए, एक 4x और एक 2x। तो जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह अभी हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे, सोल्यूशन क्या लिखेंगे, जो हमारे अल्टरनेटिव लिखने के बाद हम दोनों इंटीरियर एंगल, जो हमारे दोनों इंटीरियर एंगल है उनको हम प्लस करेंगे। तो उनका सम कितना होता है, 180 होता है, और ब्रैकेट में हमको रीज़न लिखना होता है। तो उन दोनों को प्लस करने से हमें आंसर मिल रहा है 6x, और 6x को हमको 180 से क्या करना है, डिवाइड, क्योंकि 6 यहाँ पर x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जो इज इक्वल के इस तरफ जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो 6 के टेबल में 18 आता है, 6 3 ज़ा 18 और 0 का 0। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 30। तो हमारा राइट अल्टरनेटिव क्या है, डी, यानी 30। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 30 आई है। थैंक यू।